डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हम लोग चल रहे हैं आज एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने, गॉस की प्रमेय, गाउसियन थ्योरम या गाउस थ्योरम। ओके, ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल है, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। मैं तो कहता हूं कि इस चैप्टर की पूरे के पूरे जितने भी डेरिवेशन हैं सब केवल 4 लाइन पर पेस्ट है, केवल 4 लाइन पर। आपको बता देता हूं, हम लोग मतलब बस एक छोटी सी बात कर रहा हूं, बाद में मैं आपको सब कुछ डिटेल में दूंगा। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले एक, अगर मान लीजिए कहीं आवेश दिख रहा है, पूरे चैप्टर का सार यही है, पूरे चैप्टर का अगर कहीं आपको आवेश दिख रहा है तो सबसे पहले एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ खींचेंगे जो संपूर्ण आवेश को परिबद्ध कर ले और ये पृष्ठ बंद हो, क्लोज्ड हो। इस पृष्ठ को गॉसियन पृष्ठ कहते हैं, गाउस सरफेस, गाउसियन सरफेस, ठीक है ना। ये सबसे पहला काम होगा। दूसरा काम क्या होता है, अब इस पृष्ठ पर छोटा सा क्षेत्रफल अवयव लेते हैं, डी ए वेक्टर, अल्पांश अवयव क्षेत्रफल वेक्टर, क्षेत्रफल वेक्टर। दूसरा काम यही करते हैं, ठीक है, और इससे गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात करते हैं, डी फाई ई, इस छोटे से क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला। 2 काम ये हुए। और सबसे आखिरी काम क्या करते हैं, सबसे आखिरी काम ये करते हैं कि समाकलन करके संपूर्ण पृष्ठ से, ये संपूर्ण पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल क्या मान लेता हूं ए, समाकलन करके संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स फाई ई ज्ञात कर लेते हैं। बस 3 काम केवल, पहला पृष्ठ खींचना, दूसरा अल्पांश अवयव क्षेत्रफल वेक्टर लेना उस पृष्ठ पर और उससे गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात करना, टी फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। और तीसरा और आखिरी काम करते हैं कि समाकलन करके संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स फाई ज्ञात कर लेते हैं। बस ये 3 काम कर लेते हैं। हाँ, कुछ बातें बहुत जरूरी हैं जो आपको जाननी चाहिए, ठीक है ना। क्या चीज कि जे पहले ये समझ लीजिए कि सर ये क्या चीज है, ये गॉसियन पृष्ठ क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। गॉसियन पृष्ठ क्या है, मैं आपको बताऊं कि मैं पूरे चैप्टर में बस इन्हीं 3 लाइन पे सारा काम करूंगा, ओनली 3 लाइंस। इन्हीं 3 लाइंस से मैं पूरा चैप्टर पढ़ा दूंगा। हाँ, यहीं पर चर्चा कर लेते हैं, गॉसियन पृष्ठ क्या है, इसका महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंट क्या है, इसका समझने की कोशिश करिएगा। मैं आपको बता दूं, गॉसियन पृष्ठ एक स्वेच्छ आर्बिट्रेरी क्लोज्ड सरफेस, जैसे बॉल, कोई चीज बॉल के अंदर हो, ठीक है ना। अब मैं आपको बता दूं कि इस गॉसियन पृष्ठ से गुरुत्वीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, इन सब की गणना की जा सकती है। गॉसियन पृष्ठ से इन सब की क्या की जा सकती है, गणना की जा सकती है, ठीक है ना। अब मैं आपको बता दूं, जैसे एक गोला भी गॉसियन पृष्ठ है, एक घन भी गॉसियन पृष्ठ है, चूंकि ये लोग बंद हैं, कोई चीज इसके अंदर रख दो तो वो बंद ही तो रहेगा। एक बेलन भी गॉसियन पृष्ठ है, चूंकि कोई चीज इसके अंदर रख दो तो चारों तरफ से बंद हो जाएगा। ये सब गॉसियन पृष्ठ है, ठीक है ना। अब आपसे कह दें कि अगर आप अब चकती ले लीजिए तो ये कहां बंद है, तस्तरी, ये गॉसियन पृष्ठ नहीं हो सकता। वर्ग ले लीजिए, ये गॉसियन पृष्ठ नहीं हो सकता है, ठीक है ना। अब आपको बता दें, गॉसियन पृष्ठ के कुछ रोल हैं, कुछ इंपॉर्टेंस हैं, कुछ क्राइटेरियाज हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं। वो क्या हैं, वो ये हैं, पहली चीज तो ये कि गॉसियन पृष्ठ बिल्कुल बंद होना चाहिए, बिल्कुल क्लोज्ड गॉसियन पृष्ठ होना चाहिए। क्यों क्लोज्ड हो, क्योंकि जब कोई चीज क्लोज होती है तो ये बात समझ में आता है कि हम उसके अंदर हैं, कि उसके पृष्ठ पर हैं, कि उसके बाहर हैं। खुले होने पर ये चीज नहीं समझ में आती। एक दीवार हो, आप दीवार के दोनों तरफ से पीछे कहीं, दीवार के चाहे इधर खड़े हो चाहे दीवार के उधर खड़े हो, कोई कह सकता है आप दीवार के अंदर है कि बाहर है, नहीं। लेकिन
3 के अंदर कोई चीज है तो अंदर है, बाहर है तो बाहर है, पृष्ठ पर है तो पृष्ठ पर है। इसलिए गॉसियन पृष्ठ पूरी तरीके से बंद होना चाहिए ताकि हम अंदर बाहर पृष्ठ के तीनों बिंदुओं में एक विभेद कर सकें। दूसरा कि गॉसियन पृष्ठ का मैंने कहा कि आप गॉसियन पृष्ठ का उपयोग गुरुत्वीय क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र अथवा चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने में कर सकते हैं। लेकिन एक शर्त है कि अगर आपको किसी बिंदु पर ज्ञात करना है वैद्युत क्षेत्र तो गॉसियन पृष्ठ, आराम से, गॉसियन पृष्ठ उस बिंदु से जाना ही चाहिए। अगर आपको इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र अथवा गुरुत्वीय क्षेत्र ज्ञात करना है तो गॉसियन पृष्ठ इस बिंदु से होकर जाना ही चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जाना ही चाहिए। अगली चीज क्या कहते हैं इसके बारे में, एक बात और है कि पृष्ठ की आकृति, गॉसियन पृष्ठ कैसा खींचा जाए, गोल, घनाकार, घनाभ के आकार का, बेलनाकार, कैसा खींचा जाए? ऐसा खींचिए गॉसियन पृष्ठ कि जो आवेश का स्रोत हो अथवा जो क्षेत्र का स्रोत हो, पृथ्वी गुरुत्वीय क्षेत्र का स्रोत है, आवेश विद्युत क्षेत्र का स्रोत है, चुंबक चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत है, ठीक है, ऐसा हो गॉसियन पृष्ठ कि क्षेत्र के सममित हो। जैसे अगर क्षेत्र के स्रोत के सममित, पृथ्वी गोल है तो इसका गॉसियन पृष्ठ भी गोल होगा, ठीक है। कोई छड़ है, लंबा है, उस पर आवेश है तो उसका गॉसियन पृष्ठ बेलनाकार होगा, सममित हो जिससे, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। क्यों? ताकि जो क्षेत्र हो वो हमेशा पृष्ठ से कितना अंश कोण बनाए, 90 अंश का कोण बनाए, ऐसा सममित होना चाहिए, ठीक है ना। और ऐसा सममित हो कि इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर क्षेत्र का मान क्या रहे, नियत रहे, बदले ना, नहीं तो यहां कुछ और रहे, यहां कुछ और, यहां कुछ, ऐसा ना हो। ये गॉसियन पृष्ठ की विशेषताएं हैं, ठीक है। और अब हम लोग पढ़ेंगे गॉस की प्रमेय। मैं आपको दिखाऊंगा, मैं मात्र इन्हीं 3 शब्दों का प्रयोग करूंगा। ये 3 लाइन आप नोट कर लें कहीं। एक गॉसियन पृष्ठ जो संपूर्ण आवेश को परिबद्ध करे, उस गॉसियन पृष्ठ पर छोटा सा क्षेत्रफल वेक्टर और उससे गुजरने वाला फ्लक्स, और तीसरा समाकलन करके संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। अब आइए देखते हैं गॉस की प्रमेय। अब देखते हैं गाउस थ्योरम क्या कहते हैं। गॉस की प्रमेय बहुत सिंपल है। गॉस की प्रमेय आइए समझते हैं क्या कहते हैं गॉस की प्रमेय में। मैं लाइट जरा सा और ऑन कर दूं, थोड़ा सा लाइट कम है, ठीक है। कहते हैं गॉस की प्रमेय में, मैं जितनी बातें कहा था उतना यूज करूंगा। मान लीजिए कोई आवेश है +Q, ये निर्वात या वायु में एक बिंदु किस पर रखा है, O पर, ठीक है। और बिंदु आवेश +Q से, बिंदु आवेश किससे बेटा, +Q से R दूरी पर एक बिंदु P है, और इस बिंदु P पर ही हमें वैद्युत क्षेत्र की मान, बस इतना समझिएगा, ठीक है ना। इस बिंदु आवेश P है ना, और अगर ये P है बिंदु आवेश, बहुत गौर से, अब इस P बिंदु पर इस +Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो होगी, डेफिनेटली होगी कि नहीं होगी, होगी, और वो तीव्रता की दिशा ये होगी, E वेक्टर। आप चाहे तो धन परीक्षण आवेश रखकर देख लें, यही होगी तीव्रता की दिशा, और इसका मान 1/4πε0 Q/r² होगा। दिशा आप देख पा रहे हैं E वेक्टर की, O से P को मिलाने वाली रेखा, ठीक। अब जो मैंने आपसे कहा था, सबसे पहले आप वो काम करेंगे। क्या मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले आप एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ खींचेंगे जो संपूर्ण आवेश को क्या कर ले, परिबद्ध कर ले। तो पहले एक ऐसा आवेश काल्पनिक पृष्ठ खींच लेते हैं जिसने संपूर्ण आवेश को परिबद्ध कर लिया।
कर लिया इसने परिबद्ध कि नहीं कर लिया? आप देखिए, किया ना। और मैंने कहा था कि इस पृष्ठ को गॉसियन पृष्ठ कहते हैं, और ये पृष्ठ उस बिंदु से होकर जाना चाहिए जहां पर आप कोई क्षेत्र ज्ञात करना है। क्षेत्र जहां पर ज्ञात करना उससे होकर जा रहा है। दूसरा काम क्या कहा था कि अब इस पृष्ठ पर एक अल्पांश अवयव क्षेत्रफल क्या लेंगे? वेक्टर लेंगे। ले लिया। एक अल्पांश अवयव क्षेत्रफल क्या ले लिया? वेक्टर ले लिया। डीए वेक्टर, डीए। अब डीए की दिशा कैसे मिलेगी? इस पर खींचा गया लंब, ये हो गया डीए वेक्टर। मैं मान लेता हूं कि दोनों के बीच का कोण कितना है, ठीक है। और इस छोटे से क्षेत्रफल से गुजरने वाला क्या ज्ञात करेंगे? वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। इस छोटे से क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स। तो कहते हैं अल्पांश अवयव क्षेत्रफल वेक्टर डीए वेक्टर से धीरे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर। देन डी फाई ई इज इक्वल टू ई डीए कॉस थीटा। आपको अच्छे से पता है कि ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई आर स्क्वायर। तो रखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई आर स्क्वायर मल्टी डी ए कॉस थीटा। माय डियर स्टूडेंट, डी फाई इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। फिर मैंने आपसे क्या कहा था? याद करिए कि हमने आपको बताया था कि डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर बराबर डी क्या होता है? ओमेगा होता है। कहा था मैंने आपसे इस चीज को, आपसे कहा था मैंने इस चीज को। इसको आप पुट करें वहां पर। डी फाई ई बराबर क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू डी ओमेगा। फिर मैंने आपसे तीसरे नंबर पे कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि अब समाकलन करके संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत क्या ज्ञात करेंगे? फ्लक्स ज्ञात करेंगे। और ये बंद सरफेस है, ठीक है ना। तो आइए समाकलन करके संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी वाई ई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0। इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो संपूर्ण है तो डी ओमेगा लिख देंगे, ठीक। अब यहां पर मेरे पास जगह नहीं है, मैं इसको रिमूव करता हूं, फिर आगे इसी वक्त लिखता हूं, ठीक है ना। बहुत बड़ी बात नहीं है। यहां देखिए तुरंत क्या कहते हैं, ये सब हो गया। इंटीग्रेशन कर तो दिया, इंटीग्रेशन इसका हो गया। संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। आइए डी फाई का इंटीग्रेशन होगा फाई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 गुणे डी ओमेगा का होता है ओमेगा। और मैं आपको ओमेगा की वैल्यू पहले ही बता चुका हूं, 4 पाई कट जाएगा, फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन 0। इसे ही स्थिर वैद्युतिकी में गॉस की क्या कहते हैं बेटा? प्रमेय कहते हैं। इसे ही स्थिर वैद्युतिकी में गॉस की क्या कहते हैं बेटा? प्रमेय कहते हैं, जो बहुत आसान है। तो क्या डेफिनेशन निकली? क्या चीज? कि गॉस की प्रमेय क्या है? कहते हैं गॉस की प्रमेय कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला
संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स टोटल किसी बंद गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध संपूर्ण आवेश एवं निर्वात की वैद्युतशीलता की निष्पत्ति के क्या होता है, बराबर होता है। यही स्थिर वैद्युतिकी में गॉस की क्या है, प्रमेय है। ठीक है, अब आपको जरा सा एक दो बातें और समझाते हैं कि गॉस की प्रमेय का उपयोग क्या है। गॉस की प्रमेय का उपयोग क्या है, मैं आपको एक दो मिनट में इन बातों को समझाऊंगा। ठीक है, आइए। अभी मैं आपसे क्या कहा कि अगर एक आवेश है और ये बंद है, घिरा है, तो इस पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स पृष्ठ द्वारा परिबद्ध संपूर्ण आवेश एवं निर्वात की वैद्युतशीलता के निष्पत्ति के बराबर है। यदि बंद पृष्ठ के भीतर अनेक आवेश हों तो भी तो गॉस की प्रमेय कहती है पृष्ठ द्वारा परिबद्ध संपूर्ण आवेश हो। मान लीजिए ये Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 ... Qn कई आवेश हों तो पृष्ठ द्वारा परिबद्ध संपूर्ण आवेश Q1, Q2, Q3 प्लस माइनस Q4 प्लस Q5, Q6 ... Qn और निर्वात की वैद्युतशीलता भाई की निष्पत्ति, यही तो हो गया, यही तो हुआ कि नहीं हुआ। सब संपूर्ण आवेश निर्वात की वैद्युतशीलता की निष्पत्ति। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा क्यू I = 1 से लेकर कहां तक, n तक, सभी आवेश और निर्वात की वैद्युतशीलता ये क्या बेटा, निष्पत्ति के बराबर होता है। ये गॉस की प्रमेय का गणितीय स्वरूप है। गॉस की प्रमेय का गणितीय स्वरूप है। कभी कभी एक प्रश्न आ जाता है कि मान लीजिए कि कोई गॉसियन पृष्ठ है, उसमें कोई द्विध्रुव रखा है, कोई गॉसियन पृष्ठ उसमें द्विध्रुव रखा है, तो उस गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स बहुत स्पष्ट वो भी है, +Q एंड -Q। यानी द्विध्रुव अगर किसी गॉसियन पृष्ठ के भीतर है तो उससे कोई फ्लक्स गुजरता नहीं है। ठीक है, और एक बात इसी वक्त और देख लीजिए, मान लीजिए ये एक पृष्ठ है और ये दूसरा पृष्ठ है, ये एक आवेश रखा हुआ है, ये पहला पृष्ठ S1 है और ये दूसरा पृष्ठ है S2। जरा S1 से गुजरने वाला फ्लक्स निकालिए, Q/, क्या होगा, ε0, पृष्ठ द्वारा परिबद्ध संपूर्ण आवेश और निर्वात की वैद्युतशीलता। और जरा S2 से गुजरने वाला फ्लक्स निकालो, वही तो होगा, S2 से गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स, परिबद्ध आवेश, निर्वात की वैद्युतशीलता। यानी निष्कर्ष क्या निकला, यानी कि जो फ्लक्स है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, बंद पृष्ठ से, वो आकृति अथवा आकार पर निर्भर नहीं करता। देख लीजिए कहीं R दिख रहा है, छोटा हो बड़ा हो, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कोई भी आकृति हो इस पर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ आवेश पर डिपेंड करता है। ठीक है ना, ये रहा हमारा गॉस की प्रमेय। एक बात और आपसे इसी वक्त यही बता देता हूं, कभी कभी जो हमारा ये फाई होता है पॉजिटिव आता है, कभी कभी निगेटिव आता है। लोग कंफ्यूज रहते हैं कब पॉजिटिव और कब क्या नेगेटिव, लेकिन ये कंफ्यूजन मैं आपका दूर किए देता हूं कि कब पॉजिटिव अथवा कब क्या नेगेटिव। जरा गौर कीजिएगा, मैं आपको एक बहुत सरल बात बता रहा हूं। क्या, ये देखिए, जैसे ये एक पृष्ठ है, ये क्षेत्रफल इधर होगा और इसका क्षेत्रफल इधर होगा। अब अगर आपसे कह दें ये बल रेखाएं,
जरा गौर करिए, इसको A1 कह देते हैं, इसको क्या कह देते हैं, A2। जरा देखिए तो यहां पर बल रेखाएं हैं, d phi E1, क्या E वेक्टर इस तरफ है और dA वेक्टर इस तरफ है, E वेक्टर E dA cos कितना 180 डिग्री। जरा देखो तो माइनस आ जाएगा, cos 180 डिग्री की वैल्यू -1। क्या निकला आपका कि जब बल रेखाएं पृष्ठ में क्या कर रही हैं, प्रवेश कर रही हैं, जब बल रेखाएं पृष्ठ में क्या कर रही हैं, प्रवेश कर रही हैं, तो फ्लक्स कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। ये कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। और यहां देखिए, निकाले तो जरा E वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, जरा निकालिए तो E dA cos, दोनों एक ही दिशा में है, E भी और dA2 भी 0 डिग्री, E dA पॉजिटिव में आया। यानी जब बल रेखाएं पृष्ठ से कहां निकल रही हों, बाहर निकल रही हों, तो फ्लक्स कैसा होगा, धनात्मक होगा। समझ सके इस चीज को, ये है कहानी धनात्मक अथवा क्या होने की, ऋणात्मक होने की। अगर बल रेखाएं प्रवेश कर रही हैं तो फ्लक्स ऋणात्मक, और अगर बल रेखाएं निकल रही हैं तो पृष्ठ के फ्लक्स क्या होगा, धनात्मक होगा।